पढ़ा हुआ याद नहीं रहता सर। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि मैं सुबह पढ़ता हूँ, शाम को भूल जाता हूँ। अगर मैंने रात को हिस्ट्री पढ़ी और सुबह देखा तो मेरे को सुबह तक तो कुछ मिला नहीं। सर मैंने महाराणा प्रताप का कोई दिवेर का युद्ध याद किया, सुबह देखा कि दिवेर का युद्ध कब हुआ था, ये तो पता था सर 1582 में हुआ था, लेकिन मैं ये भूल गया कि प्रताप और हुआ किस किस के बीच में था। सर मैंने पॉलिटी पढ़ी, पॉलिटी के अंदर पढ़ा कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले कौन करता है, शाम को देखा तो मेरे को मांग ही याद नहीं है। तो होता है देखो, अगर साइकोलॉजिकल देखा जाए तो साइकोलॉजिकल तो चीज ये होती है कि हम जब तक किसी भी पढ़ी हुई चीज का वापस रिविजन नहीं करते तब तक हमें चीजें याद नहीं होंगी। अब होता है क्या है, हम दो गलती करते हैं। पहली चीज तो हमारे सामने आती है कि सर मैंने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद याद कैसे रहेगा, है ना, याद कैसे रहेगा। मैं कुछ पॉइंट आपको यहाँ लिखता हूँ। पहला पॉइंट होता है कि सर याद कैसे रहेगा। अगला पॉइंट तुम्हारे मन में आता है कि सर पढ़े तो पढ़े कितने घंटे, सर क्या 6 घंटे पढ़ने से पार पड़ जाएगी, सर क्या 8 घंटे पढ़ने से पार पड़ जाएगी। और तो और सर टॉपर तो आके कहते हैं कि मैं तो 18 घंटे पढ़ता था। तो क्या सर 18 घंटे रियल में पढ़ते थे क्या, या फिर वास्तव में 7 या फिर 8 घंटे की पढ़ाई बहुत होती है। अगला पॉइंट आता है कि सर कितने घंटे सो। टॉपर तो कहते हैं कि सर मैं तो 3 घंटे सोता था, 3 घंटे सोने के बाद ही मैं तो सर मैंने तो टॉप कर दिया एग्जाम के अंदर। आज तक ऐसा कोई प्राणी मेरे को तो लगता है कि होता है चीजों को एक दिनचर्या में ढलने के लिए कम से भी कम नहीं ना तो 100 दिन लगते हैं। 100 दिन तक हमें किसी भी चीज को, किसी भी आदत को कंटिन्यूटी के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में रेगुलर रखना पड़ता है, तब हम उस चीज को, आदत को हमारी दिनचर्या में डाल पाते हैं। तो पहली बात तो 7 से 8 घंटे की नींद भी हमको चाहिए होती है। 7 से 8 घंटे की नींद भी हमको चाहिए होती है। सर याद कैसे रहेगा, सर 7 से 8 घंटे की पढ़ाई बहुत है या फिर 18 घंटे की पढ़ाई बहुत है, सर 7 से 8 घंटे की नींद बहुत है या फिर 3 घंटे की नींद बहुत है। तो पहली बात तो दिमाग से वहम हटा देना कि कोई टॉपर तुम्हें कहता है कि मैं 18 घंटे पढ़ता था, कोई 18 घंटे नहीं पढ़ता। 18 घंटे मैं एक आईपीएस था, मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, तो आईपीएस कह रहा था कि 18 घंटे कोई टॉपर पढ़ता है। तुम उसकी बात को समझो, वो कहना यह चाहता है कि मैं पढ़ता तो 7 से 8 घंटे हूं, पढ़ता तो मैं 7 से 8 घंटे हूं, लेकिन बाकी टाइम में चीजों को रिवाइज करता हूं कि यार मैंने कोई पॉलिटी पढ़ी और पॉलिटी पढ़ने के बाद मेरे को गाने सुनने हैं, तो मैं गाना सुनता सुनता मेरे दिमाग में पॉलिटी रिवाइज हो रही है। यार मेरे को खाना खाना है, मेरे को कहीं घूमने के लिए जाना है, मेरे को नहाना है, मेरे को कोई काम करना है, तो मैं उस काम करते हुए पूरे दिन भर मैंने जो पढ़ा ना, मैं उसको रिवीजन करता रहता हूं। इसके मतलब है कि भाई साहब 18 घंटे वो बंदा 18 में से पढ़ता तो केवल 7-8 घंटे ही है, बाकी जितने घंटे बचते हैं ना उसका वो रिवीजन करता है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वास्तव में चीजें आपको याद करनी है ना, तो एक जो वर्ड मैंने यहाँ लिख रखा है कि रिवीजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिवीजन आपको करना पड़ेगा, बिना रिवीजन की चीज याद भी नहीं होती। आज मास्टर क्लास में पढ़ाने आता है तो कम से कम 5 साल बाद उसे पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन 3 या 4 साल तक तो मास्टर को भी पढ़ना पड़ता है क्लास से पहले, चाहे वो कितना ही ब्रिलियंट कोई आदमी क्यों ना हो। और कोई टॉपर बनता है तो टॉपर किसी के आईक्यू लेवल भी अच्छा होता है, देखो है ना, कोई याद भी अच्छे से कर सकता है। लेकिन हमें चीजें याद कैसे करनी है, आपको रिवीजन बार बार करना है, आपको रिवीजन बार बार करना है। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे चीजों का, उतने अच्छे से आपको चीजें याद हो पाएंगी। अब एक सब्जेक्ट से तो हम नौकरी नहीं लग सकते, हमको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, हमको पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, हमको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, हमको मैथ रीजनिंग सब पढ़नी पड़ेगी। 2-3 सब्जेक्ट होती है। एक सब्जेक्ट होती है कि सर समझने वाली सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट होती है सर रटने वाली सब्जेक्ट। 2 विषय होती हैं। कुछ विषय ऐसी होती है जिनको समझा जा सकता है, और कुछ विषय ऐसी होती है जिनको रटा जा सकता है। कुछ कैसे विषय होते हैं जिनको अपने रटा जा सकता है। समझने वाली विषय जैसे कि अपने एक सब्जेक्ट होगी मैथ्स, मैथ्स को समझा जा सकता है। अपने एक सब्जेक्ट होगी रीजनिंग, सर रीजनिंग को भी समझा जा सकता है। लेकिन सर पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री होगी, इनको तो रटा जा सकता है। और वो बहुत मूर्ख लोग लगते हैं जो कहते हैं कि समझने से नौकरी लगती है, समझने से, रटने से नौकरी नहीं लगती। पूछना कभी जाके टॉपर के कालजे पे हाथ रख के पूछना कि तू रट के नौकरी लगाए फिर समझ के। कुछ चीजें रटने से पड़ती हैं, जैसे कि जीके जीएस का पोर्शन आता है। हम लोगों ने पढ़ा कि यार आहार सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है। क्या ये चीजें तुम समझोगे? अरे कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है तो गुजरती है, अब इसमें क्या समझोगे तुम? तुम्हें याद करने सारे के सारे स्टेट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, क्या समझोगे इसमें? सर अक्षांश विस्तार ना भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 है। अब इसमें क्या समझोगे तुम? समझने वाली चीज तो कुछ है ही नहीं।
रटने वाली चीज है कि हाँ इतना अक्षांश है, इतनी दूरी है। सर भारत की जो लंबाई है ना 3214 किलोमीटर है, भारत की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। अभी लंबाई चौड़ाई में क्या समझना है, याद करनी है। तो पहली बात तो ये दिमाग से वहम निकाल देना कि समझने में ज्यादा टाइम दे रहा है। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो उसको रटो और आगे बढ़ाओ। कोई चीज समझ नहीं आ रही उसको रटो और अपने आगे बढ़ाओ, ठीक है। और छोटे छोटे टारगेट आपको बनाने हैं, छोटे छोटे टारगेट बना के पढ़ाई करनी, छोटे छोटे टारगेट बना के पढ़ाई करनी। कई विद्यार्थी मैंने ऐसे देखे हैं जो ये सोचते हैं कि आज तो मेरे को 8 घंटे पॉलिटी पढ़नी है, और 8 घंटे पॉलिटी पढ़ने के बाद आज देखना भाई एक दिन में आईपीएस आईएएस बन जाएगा। तो कोई ऐसे आईपीएस आईएएस नहीं बनता। छोटे छोटे टारगेट बनाओ कि मेरे को 2 घंटे हिस्ट्री पढ़नी है, मेरे को 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़नी है, और मेरे को 2 घंटे पॉलिटी पढ़नी है। उसके बाद बचा हुआ 1 घंटा मेरे को इन सब टॉपिकों के पीवाई को सोल्व करना है। बचा हुआ 1 घंटा मेरे को इनका रिवीजन करना है। 2 4 6 8 घंटे, दिन में 8 घंटे की पढ़ाई बहुत है। और ये सारा कंटिन्यू चीज आप 90 दिन तक कर लो। मैं कहता हूँ 90 दिन ये सब काम करने के बाद आपके अंदर जो परिवर्तन दिखेगा ना, आप में जो प्रवीणता दिखेगी ना, तो एक अलग निखार देगा। जो विद्यार्थी बहुत अधिक पढ़ते हैं, जो बहुत कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल ये होता है कि उनका व्यवहार बड़ा अच्छा होता है, उनकी बोलने की शैली में बड़ा अच्छा परिवर्तन आता है। वरना तुम कभी देखना ना पढ़ने वाले लोग ऐसे ही बोलते हैं, है ना। तुम्हारे आसपास के दोस्तों को देखना, 4 दोस्त अगर तुम्हारे हैं तो 2 दोस्त जो अच्छे से पढ़ते हैं उनका व्यवहार देखना, और वो दोस्त जो नहीं पढ़ते तुम उनका व्यवहार देखना, अलग अलग व्यवहार दिखेगा। तो पहली बात तो आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। अगर सुबह कोई टॉपिक पढ़ा उसको दोपहर में रिवीजन करना, शाम को रिवीजन करना, सोने से पहले रिवीजन करना। ये चीज कर लोगे तो चीजें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। अगला मैंने कहा छोटे छोटे टारगेट बनाना, है ना, कि आज ये पढ़ना, आज ये पढ़ना, आज ये पढ़ना, 2 घंटे ये, 2 घंटे ये। छोटे छोटे टारगेट पढ़ा के पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई तभी होती है। एकदम से बड़े टारगेट बनाओगे, बड़े बड़े टारगेट अपने बनाने हैं नहीं। और 7 दिन में से अगर तुम 5 दिन भी पढ़ रहे हो, 7 दिन में से कितने दिन पढ़ रहे हो अपने, अगर तुम 7 दिन में से 5 दिन ही पढ़ रहे हो तो 5 दिन तुम्हारे लिए बहुत है। ये नहीं कहता, अभी कोई नहीं कहता, मैं क्या यार, कोई नहीं कहता कि 7 के 7 दिन पढ़ो। मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा 7 के 7 दिन, मेरे को कहीं काम आ जाएगा, कोई दोस्त बुला लेगा। एक दिन यार आज रूम पे सब्जी नहीं है, क्या अब खाएं क्या नहीं पिए, 7 दिन में इसको एक दिन टेंशन आ जाती है। तो मतलब 5 दिन जो पढ़ रहा है ना बहुत है। कितने दिन अपने, 5 दिन जो पढ़ रहा होगा ना बहुत है। 5 दिन की पढ़ाई बहुत। उधर दिन में कोई अगर 8 घंटे पढ़ रहा है, 7 से 8 घंटे तो बहुत है। 7 से 8 घंटे पढ़ाई, और ये 7 से 8 घंटे की पढ़ाई अगर तुम 5 दिन तक कर रहे हो हफ्ते में से तो बहुत है अपने। ज्यादा कुछ मातापची करनी है नहीं। और मैं तो यही कहूंगा कि भाई पहली बात तो आप सीमित मैटर पढ़ें। पहली बात तो आप अपने जो सीमित कंटेंट है वो सीमित कंटेंट पढ़ें। दूसरी बात, खुद के ऊपर विश्वास रखें, जिसको हम लोग बोलते हैं आत्मविश्वास। तो आप खुद के ऊपर विश्वास रखना सीखो कि मैं नौकरी लग जाऊंगा, मैं सिलेक्शन ले लूंगा। जब तक आप खुद में विश्वास नहीं रखोगे तब तक मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर पाओगे। अगर आज मेरे अंदर हिम्मत है, आज मुझे खुद पे विश्वास है, तो मैं कुछ बोल पाता हूँ, मैं कुछ पढ़ा पाता हूँ, मैं किसी को समझा पाता हूँ। कोई मेरे से मिलने आ रहा है, कोई मेरे से कुछ पूछने के लिए आ रहा है, वो तभी आ रहा है कि यार सामने वाले के अंदर हिम्मत है, सामने वाले को खुद पे विश्वास है, उसके मेरे सवालों का जवाब उसके पास मिल जाएगा। तो आप खुद में विश्वास रखें, रिवीजन करें, छोटे छोटे टारगेट बनाएं, पीवाई को सोल्व करें, जितना हो सके 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करें, जितना हो सके मॉक टेस्ट सोल्व करें, जितना हो सके समझने वाली सब्जेक्ट को समझने में समय दें, और समझने वाली सब्जेक्ट अगर समझ नहीं आ रही तो उनको रट्टा मारने में समय। हिस्ट्री के अंदर क्या समझोगे आप, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, क्या समझोगे उसमें? जन्म 9 मई 1540 को हुआ था तो हुआ था। फिर मैंने कहा कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है तो गुजरती है, अब उसमें क्या समझोगे तुम मेरे को बताओ। यार भारत ना दुनिया के 7वां सबसे बड़ा देश है, रूस है, कनाडा है, अब इनमें क्या समझोगे तुम? 7वां सबसे बड़ा देश है तो है, पहले रूस है तो है, इसमें क्या समझ लेंगे हम इसके अंदर, है ना। तो जो विषयों को समझा जा सकता है उनको समझने पे टाइम दे, और जिनको रटा जा सकता है उनको तुम रटने पे टाइम दो। बाकी पढ़ाई तो देखो कंटिन्यूटी से होगी। पढ़ाई तुम अगर जितनी अधिक नियंत्रता रखोगे उतना अच्छा तुम्हें फायदा मिलेगा, उतना अच्छा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। जैसे कि अपनी एक कोई सब्जेक्ट होती है मैथ, तो मैं तो यही कहूँगा कि यार मैथ्स अगर तुम कोई 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो 4th ग्रेड की एग्जाम में पास में ही अपने, तो ये तुम करना मत कि तुम एक टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व करो, मिक्स के अंदर क्वेश्चन सोल्व करना। और आजकल रीजनिंग के तो फिर तुम जाने तो निष्कर्ष वाले प्रश्न आने लग गए सारे के सारे,
है ना। तो जितने अधिक इन विषयों को समझोगे और जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे, मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये तो वो विषय हैं जितने अभ्यास करने से हमें आदत में आती है ना। तो जो समझ में आते हैं उनका अभ्यास करो, रिवीजन करो, पीआई को सोल्व करो, डेली पढ़ो, 7-8 घंटे दो, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, नींद पूरी लो, ज़्यादा घूमो मत, 7 दिन में से 5 दिन पढ़ाई करो, ये बहुत है तुम्हारे लिए। इतना कर लोगे बस नौकरी लग जाओगे, ज़्यादा कुछ बड़ी बात अपने होती नहीं है, चीज़ें बस इतनी होती